वफाकी वज़ीर कानून का 2 सूबों में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसीह का इंदिया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसीह का इन्हिसार हालात पर है। अमन अमान या माशी सूरत हाल बेहतर ना हुई तो आइन में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसीह की गुंजाइश है। आइन में रहते हुए निगरान हुकूमतों के वक्त में कमी पेशी की जा सकती है। 1988 में सैलाब के बाइस इंतखाबात मुलतवी किए गए थे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं कि इलेक्शन के इल्तिवा के पीडीएम के बयानात खतरनाक तरीन हैं। खुल्लम खुला आइन से बगावत की बातें हो रही हैं। चंद अनासर जाती मफाद के लिए आइन, जमहूरियत और मुल्क की सालमियत खतरे में डाल रहे हैं। माजी में भी अवाम के फैसले कबूल न करने के खतरनाक नताइज आए। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख न मिलने के खिलाफ पिटीशन कल दायर करेंगे। पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने की पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, जमहूरियत के लिए लड़ना है, इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए, पता चला लेंगे तारीख किसने देनी है और इलेक्शन किसने कराने हैं। अदालत ने मजीद समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। कौमी असम्बली के साबिक अरकान की बड़ी तादाद की भी शिरकत। सियासी सूरत हाल और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के अल्तवा के लिए हुकूमती इक़दामात पर गौर। पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा इमरान खान कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने पर 14 दिन में मुआफी मांगे। मुआफी ना मांगी तो 10 अरब रुपए हर्जाने का केस किया जाएगा। इमरान खान के झूठे इल्जामात से आसिफ जरदारी की साख मुतासिर हुई। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 3 पैसे महंगा 269 रुपए 63 पैसे की सतह पर बंद हुआ। 4 कारोबारी दिनों में इंटरबैंक में डॉलर 40 रुपए महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए इजाफे से 275 रुपए का हो गया। सोना मजीद 1500 रुपए महंगा 2,10,500 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में 579 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 39,871 पर बंद। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का जायजा मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। नवे इक़्तिसादी जायजे के लिए आलमी इदारे का वफ़द 9 फरवरी तक क़याम करेगा। पाकिस्तानी हुकाम मुआशी अहदाफ से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग देंगे। वफ़द गर्दिशी कर्जों के अलावा सैलाब के बाद पैदा शुदा सूरत हाल का भी जायजा लेगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर ही पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का दौरा इस्लामाबाद मनसूख। दौरा मौसम की खराबी के बाइस मनसूख हुआ। अमाराती सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता, जल्द दो रोज़ा दौरा करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की सलामती और हिफाजत ज़्यादा अजीज़ है, ऐसे मौसम में परवास का खतरा मोल नहीं ले सकते। लाल हवेली के 7 यूनिट्स डीसील करने की दरखास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने लाल हवेली से मुताल्लिक दरखास्त निमटा दी। एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमलाक ने अदालत को बताया लाल हवेली को नहीं, मुत्तसिल प्रॉपर्टी को सील किया। अदालत की मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को 15 दिन में मामला निमटाने की हिदायत। अदालत ने मतरूका वक्फ अमलाक को शेख रशीद की दायर करदा अपील पर समाअत के लिए 15 दिन दे दिए। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर इजहार तशवीश। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा निगरान सेटअप और गवर्नर्स आइनी जिम्मेदारियां भूल कर किसी और एजेंडे पर अमल पैरा है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। निगरान हुकूमत सिर्फ सियासी मुखालिफों को कुचलने में मसरूफ है।
मुल्क में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में अब करम बरसा। महकमा मौसमियात की अगले 3 रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई। मरी समेत बालाई इलाकों और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी। कई सड़कें बंद, इंतजामिया रास्ते क्लियर रखने में मसरूफ। और कौमी क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए बोर्ड और मैकी ऑर्थर में मामला तय। पीसीबी आइंदा चंद रोज में बाकायदा तौर पर ऐलान करेगा। आइंदा क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैकी ऑर्थर कौमी टीम की कोचिंग करेंगे। मैकी ऑर्थर के मुआहदे की मुद्दत और दीगर मामला पर बातचीत जारी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी देखी जा रही है। 16 पॉइंट इजाफे से 100 इंडेक्स 40,466 की सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा होकर 263 रुपए का हो गया है। इस पर मजीद बात करेंगे कराची से हमारे नुमाइंदे शराज अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, बताएगा क्या सूरत हाल है मार्केट में? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत आगाज़ देखा गया और ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही मार्केट में 16 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था, जो कि बढ़ते हुए 200 से ज़ायद हो चुका है। और इस वक्त 100 इंडेक्स 200 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 40,600 पॉइंट्स की सतह पर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब रुपए की बेकदरी का जो सिलसिला है वो ताहाल थम नहीं सका है। आज भी कारोबार के आगाज़ के साथ इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 40 पैसे इजाफे के बाद 263 रुपए की सतह पर आ चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 269 रुपए की सतह पर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस हवाले से स्टॉक ब्रोकर से जब हमारी बात हुई तो उनका मौकफ है कि एक तरफ ये एक्सपेक्टेशंस जाहिर की जा रही हैं कि डॉलर के ऊपर से कैप हटा दिया गया है, इससे जो डॉलर की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगी, कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। जबकि आने वाले दिनों में IMF से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसके जो असर रसूख हैं वो कुछ बेहतर अंदाज में हमें दिखाई देगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से IMF की जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जा रही हैं। पेट्रोलियम प्राइस बढ़ा दी गई है, डॉलर पर से कैप हटाया जा रहा है, जबकि इसके अलावा दीगर जो टैक्सेस लगाने का भी सिलसिला है वो जारी है। और ऐसे में यही एक्सपेक्टेशन है सरमायाकारों की जानिब से कि आने वाले दिनों में IMF प्रोग्राम जो है वो बहाल हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान को फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि IMF की सपोर्ट से जब फॉरेक्स रिजर्व बेहतर होंगे तो उसके असरात माशी सूरत हाल में बेहतर नजर आने की उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 3 कारोबारी रोज के दौरान मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट में 40,000 पॉइंट्स की सतह बहाल हो चुकी है और इस वक्त इंडेक्स 40,600 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। दूसरी जानिब ये डॉलर की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो आज भी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है, ताहम मार्केट रेट और जो ब्लैक मार्केट रेट था उसमें जो फर्क है वो काफी हद तक कम हो चुका है। 260 से 265 रुपए ब्लैक मार्केट में डॉलर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि अब बैंकों के रेट के एन मुताबिक हो चुका है। और यही सूरत हाल आने वाले दिनों में देखी जा रही है कि इससे जो डॉलर के इनफ्लोज हैं वो बढ़ेंगे। हुंडी हवाले का जो निज़ाम तेजी से फरोख पा रहा था उसमें कुछ कमी आएगी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अब अपनी तरसीलात जो है वो बैंकों के जरिए भेजने पर तरजीह देंगे, क्योंकि बैंकों से इस वक्त बेहतर रेट जो है वो अवेलेबल है और इसीलिए हुंडी हवाले में जो कमी है वो देखी जा सकती है। और आने वाले दिनों में जो डॉलर का जो इम्पैक्ट है, जो मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। शराज अहमद, आपका बहुत शुक्रिया।